दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 13,000 रुपए के अराउंड मिलने वाले दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme कंपनी की P सीरीज का P3X और दूसरा Vivo कंपनी की T सीरीज का T3X। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करते हैं एक साथ, देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन स्टोर पर 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 13,000 रुपए के अराउंड मिल जाएंगे। वैसे बैंक ऑफर यूज करते हो तो कुछ परसेंट डिस्काउंट के साथ और सस्ते में आप दोनों को परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो Vivo T3X है ये ऑनलाइन स्टोर पर आपको अब कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका अपग्रेड वर्जन मार्केट में आ चुका है T4X नाम से। तो दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं अलग अलग कलर के आते हैं, लेकिन मोबाइल का डिजाइन दोनों बॉक्स पर देखने को नहीं मिलता है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बॉक्स पर मेंशन मिलते हैं, जिन्हें डिटेल से वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फटाफट से दोनों को अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुरुआत P3X से करते हैं। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स, मेक इट रियल लिखा है इस बॉक्स पर। बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन। अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है। साथ ही स्मार्टफोन रखा हुआ है, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो ये चार्जर अडेप्टर जो है 45 वॉट का सुपर बोक मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। USB केबल व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C, बाकी कुछ नहीं मिलता आपको सिम इजेक्टर पिन के अलावा। यहाँ भी सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा है, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर IMEI स्टिकर्स, और अंदर देखने पर यहाँ भी मिलता है एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर, कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन और ये व्हाइट कलर का चार्जर अडेप्टर जो है 44 वॉट का फ्लैश चार्जर। USB केबल व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C, लेंथ और क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। अब दोस्तों हम आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर, करते हैं इन दोनों को पैकिंग से आज़ाद और स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है उस पर नज़र डालते हैं। तो ये जो दोनों स्मार्टफोन हैं पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा हैवी जरूर फील हो सकते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन का जो साइज है वो लगभग एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। यहाँ पर Vivo T3X काफी फास्ट ऑन हो गया है। यहाँ पर Realme तो अभी तक नहीं हुआ दोस्तों। बैक पैनल देख लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के, तो बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं, लेकिन काफी बड़ा अंतर है। ये जो Realme P3X का बैक पैनल है ये वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पर आप करीब से देख सकते हैं और काफी अच्छे कट्स में डिजाइन नजर आ रहे होंगे दोस्तों। ये जो वीगन लेदर फिनिशिंग है ये पूरी हाथ में फील हो रही है, तो स्क्रैचेस कम आएंगे और ग्रिप भी अच्छी बनी रहेगी। वहीं पर जो Vivo T3X है इसका जो बैक पैनल है यहाँ पर आपको काफी अच्छे पैटर्न में डिजाइनिंग देखने को मिलती है। लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करता है इसका बैक पैनल, जो काफी अच्छा लगता है। मैट फिनिशिंग है तो इसके बैक पैनल में भी कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होंगे। नीचे की साइड देखें तो Vivo की ब्रांडिंग और यहाँ Realme की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल जो है वो दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। ये सर्कल वाला कैमरा मॉड्यूल कस्टमर्स को ज्यादा पसंद नहीं आया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वाला कैमरा मॉड्यूल पसंद आ रहा है या Realme का पसंद आ रहा है। अब यहाँ पर आपको काफी बढ़िया फ्रेम देखने को मिल जाता है, जो कि हल्का सा उठा हुआ है। कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये सर्कल उठा हुआ नजर आएगा और इसी के अंदर कैमरा लेंस दिए गए हैं। आपको लगेगा कि Realme आपको ट्रिपल कैमरा दे रहा है, लेकिन देता दो ही कैमरा है, काम का एक ही कैमरा है। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा मिलते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा दिया गया है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो दोनों ही स्मार्टफोन कंपनियां 8 मेगापिक्सल का दे रही हैं। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड हैं और साइड पैनल जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेंगे, जहां राइट साइड में पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक दिया है दोस्तों Realme ने, और Vivo ने कुछ भी नहीं दिया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक Vivo दे रहा है, लेकिन Realme आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं देगा। बाकी दोनों में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है इसे तो हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% करें तो डिस्प्ले को आप करीब से देखिए, ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले Vivo की लग रही है। यहाँ पर पर्सनली कहूँ तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी Vivo की डिस्प्ले में नज़र आ रही है। यहाँ 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और यहाँ आपको 950 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है।
एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको नजर आएगी। स्क्रॉल अप करते ही फ़ोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन दिख जाती है। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो दोनों स्मार्टफोन में दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर रियलमी एक कदम आगे है। इसने काफ़ी सारे फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भर के दिए हैं। हालांकि चाहो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल करके फ़ोन का यूआई बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं। दोनों का टच आपको स्मूथ और फास्ट मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं। दोनों में जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल सेम साइज़ की मिलती है। 6.72 इंच की दी गई है फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, 1080x2408 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 392 ppi 393 ppi की मिलती है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की जो हाइट है उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। 165.7 मिलीमीटर की हाइट रियलमी की है और 165.70 मिलीमीटर हाइट वीवो की है। थिकनेस जो है वो 7.94 मिलीमीटर और 7.99 मिलीमीटर। वेट 199 ग्राम और 197 ग्राम। दोनों स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने फ़ोन को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। दोनों पर 6000 mAh की बैटरी लगी होने के बावजूद दोनों की थिकनेस भी ज़्यादा नहीं गई और वेट भी 200 ग्राम से ऊपर नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा IP69 की रेटिंग के साथ P3X आता है। इसमें आप अंडर वाटर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तक कर सकते हैं। IP64 की रेटिंग के साथ Vivo T3X आता है, यानी कि ये फुली वाटर प्रूफ नहीं है, पानी के अंदर आप इसे नहीं डाल सकते। अब दोनों ही स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है P3X और एंड्रॉयड 14 पे T3X। हालांकि दोनों स्मार्टफोन में आपको 2 मेजर OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको P3X में और 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको T3X में दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 का चिपसेट आपको P3X में और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का चिपसेट आपको T3X में मिलता है। ये बेस्ड है 4nm के फैब्रिकेशन में, जबकि P3X का बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन में। तो जितना कम नैनोमीटर फोन में आपको मिलता है उतना फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आता है। और अंततः स्कोर भी ज़्यादा है। T3X का 5,50,000 प्लस चले जाता है, जबकि P3X का 4,14,000 प्लस चले जाता है। माली G57 के ग्राफिक P3X में और एड्रीनो 710 के ग्राफिक आपको T3X में मिलते हैं। 6GB रैम मिलती है LPDDR4X की। बाकी अदर वेरिएंट भी आपको मिल जाते हैं। T3X में तो 4GB 128GB वेरिएंट भी दिया गया है, जो कि आपको इससे सस्ती रेंज में मिल जाता है। वहीं पर जो स्टोरेज है 128GB का, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप दोनों में UFS 2.2 का दिया गया है। तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटी दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है। यहाँ पर हम दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को देखें तो 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरा दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। यहाँ पर हम कैमरा क्लैरिटी को नोटिस करें तो वीवो में थोड़ी लाइटिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी रियलमी के मुकाबले। वैसे दोनों के कैमरा तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर कैमरा तो वीवो से बेटर लग रहा है यहाँ पर रियलमी का। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो नेचुरल कलर ज़्यादा अच्छे से आपको रियलमी के कैमरा से देखने को मिलते हैं। फुल जूम दोनों स्मार्टफोन में आप 10x तक कर सकते हैं और 10x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी दोनों स्मार्टफोन से। वहीं पर अगर आप वीडियो शूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन से आप शूट कर पाओगे HD फुल HD में वीडियो शूट, लेकिन आपको Realme P3X में 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, जो आपको Vivo T3X में नहीं मिलता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल के। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान दें तो वाइटनेस बहुत ज्यादा दे रहा है Vivo का कैमरा। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के 8 मेगापिक्सल के फ्रंट सेल्फी कैमरा। अभी हमने वीडियो मोड में रखे हैं, फोटो मोड में आ जाते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाइटनेस बहुत ज्यादा आ रही है Vivo T3X के कैमरा से, जबकि नेचुरल कलर प्रोवाइड कर रहा है Realme P3X। तो पर्सनली मुझे Realme का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है Vivo के कैमरा से। Vivo में तो 2x तक का जूम सपोर्ट भी फ्रंट कैमरा में मिल जाता है, जो आपको Realme में नहीं मिलता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन फाइनली बात आती है कि इन दोनों में से हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी की पसंद मैटर करती है। अगर सेम प्राइस पॉइंट पर मिल रहे हैं तो Realme यूजर को
रियलमी का स्मार्टफोन पसंद आएगा, वीवो यूजर को वीवो का स्मार्टफोन पसंद आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से लेकिन अगर लेने वाली बात कही जाए तो लेटेस्ट स्मार्टफोन की ओर आपको जाना चाहिए दोस्तों। P3X लेटेस्ट स्मार्टफोन है, वीवो T3X थोड़ा आउटडेटेड हो गया, तो इस ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। इससे नया एडवांस स्मार्टफोन T4X आ चुका है मार्केट में, उसकी ओर आप जा सकते हैं दोस्तों। 500 रुपये ऊपर है, 13,500 रुपये में मिल जाता है आपको वीवो T4X, और इससे बेहतरीन फीचर्स के साथ मिलेगा दोस्तों। अगर आपको T3X 12,000 रुपये से नीचे की रेंज में मिलता है तो आप इसे परचेज करने की सोचिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। वैसे रियलमी का स्मार्टफोन भी आपको सेल के अंदर 12,000 रुपये का मिल रहा है, तो 13,000 रुपये क्यों मतलब के खर्च करना, इतना मेहनत से तो आपने पैसे जमा किए होते हैं। तो जब भी आपको सस्ते दिखे तभी परचेज करने का सोचिए, अदरवाइज सीधे इतना पैसा मत लगाया करिए दोस्तों। थोड़ा रिसर्च कीजिए और इससे बेटर स्मार्टफोन अगर मिलता है तो उसे परचेज कीजिए, अपना बजट को देखते हुए तभी परचेज करें। बाकी आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।